णमीऊणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं पिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। रयणसार ग्रंथ में मुनि और श्रावक दोनों के लिए उपयोगी चरणान योग का प्रकरण हमें पढ़ने और समझने को मिल रहा है। आज की दो गाथाएं क्रमशः 84 और 85। इन दोनों गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं कि मात्र मुनि वेश धारण करने से क्या लाभ है यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। सम्यक दर्शन की महिमा को और आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 84 उच्चारण। कम्मु कम्मु अधम पुरमा कम्मु ण खवेई खवेई जो जो परबम्हु परबम्हु अधमा ह छोटी की मात्रा परबम्हु न ण जाणेई जाणेई सम्मुको सम्मुको अत्थु अत्थु ण तत्थु तत्थु ण जीवो जीवो लिंगम लिंगम घेत्तूण आधता पुरता घेत्तूण किम करई करई। कम्मु न खवेजो कम्मु न खवेजो परबम्हु न जाने सम्मुको परबम्हु न जाने सम्मुको अत्थुण तत्थुण जीवो अत्थुण तत्थुण जीवो लिंगम घेत्तूण किम करई लिंगम घेत्तूण किम करई। गाथा बहुत अच्छी है। इस गाथा में अपभ्रंश भाषा के अनेक प्रयोग हमारे सामने हैं, जैसे कम्मु परबम्हु अत्थु तत्थु। ये सारे प्रयोग, इनमें जो आपको छोटे ऊ की मात्रा अंत में दिखाई दे रही है, यह है अपभ्रंश भाषा के प्रयोग हैं। अक्सर प्राकृत भाषा के ग्रंथों में, चाहे वो प्राचीन ही क्यों ना हो, उनमें भी अपभ्रंश भाषा के कुछ एक या दो प्रयोग देखने को मिल जाते थे। तो इस दृष्टि से यहाँ पर कम्मु परबम्हु ये उकार वाले जो प्रयोग हैं वो सब अपभ्रंश भाषा के हैं। अपभ्रंश भाषा भी प्राकृत भाषा के समूह के अंतर्गत ही है, या फिर यूं कहें प्राचीनता की दृष्टि से प्राकृत, और उसके बाद 100, 200, 500 वर्ष बाद अपभ्रंश भाषा का प्रचलन हुआ। दोनों ही एक ही भाषा समूह से हैं। अब अर्थ देखते हैं। कम्मु न खवेई जो परबम्हु न जाने सम्मुको जो, नीचे लिखा है जीवो जो जीवो जो जीव जो जीवो जीव जो जीव सम्मुको सम्म सम्यक दर्शन से उन्मुको उन्मुक्त है रहित है। जो सम्मुको जो जीवो सम्मुको जो जीव सम्म सम्यक दर्शन से उन्मुको उन्मुक्त है रहित है। जो जीव सम्यक दर्शन से रहित है वह कैसा है? शुरू से देखिएगा। कम्मु ण खवेई
सबसे पहली और मेन कंडीशन जो सम्यक दर्शन से सहित नहीं है, सम्यक दर्शन से रहित है, वह है कम्मु न खवेई। कम्मु कर्म को, न नहीं, खवेई क्षय करता है, कर्मों को क्षय नहीं करता है, कर्मों को नष्ट नहीं करता है। खवेई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कम्मु न खवेई कर्म को नष्ट नहीं करता है। एकदम सिंपल सेंटेंस, बहुत सरल वाक्य। कम्मु न खवेई कर्म को नष्ट नहीं करता है। कौन कर्म को नष्ट नहीं करता है? जो सम्मुख को, जो सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, रहित है। जो जीव सम्यक दर्शन से रहित है, वह कर्म को नष्ट नहीं करता है। और क्या नहीं करता वो? न जाने परब्रह्मु, परब्रह्मु परम ब्रह्म को, परम ब्रह्म को न नहीं जाने जानता। परम ब्रह्म को भी वह नहीं जानता। सम्यक दर्शन नहीं है तो वह परम ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, परम आत्मा को, परमात्मा को भी न नहीं जानता है, परमात्मा को भी नहीं जानता है। या फिर यूं कहें, अपने निज शुद्धात्म स्वरूप को भी नहीं जानता है। जाने, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जो सम्यक दर्शन से रहित है वह कम्मु न खवेई कर्म का क्षय नहीं करता है। वह परब्रह्मु न जाने, परम ब्रह्म को, परम आत्मा को न नहीं जानता है। परम आत्मा को भी नहीं जानता, कर्मों को भी क्षय नहीं करता, कर्मों को भी नष्ट नहीं करता, और परम आत्मा परमात्मा को, निज शुद्धात्मा को न नहीं जानता है, परमात्मा को भी नहीं जानता है। ठीक है, अब और क्या है? बहुत अच्छी बात, नीचे वाली लाइन, अथुण तथुण। अपन बोलते हैं ना, वो तो ना यहाँ का रहा ना वहां का, ना यहाँ का रहा ना वहां का, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं अथुण, ना यानी नहीं, अथु यानी यहाँ, न यहाँ, तथुण न वहां। वह सम्यक दर्शन से रहित जो जीव है वो ना तो यहाँ है ना तो वहां है। अब यहाँ और वहां से क्या तात्पर्य लिया जाए, थोड़ा समझेंगे इसको, आगे का और समझ लेते हैं। जीवो लिंगम घेतूण, जीवो यानी जीव, लिंगम लिंग को, वेश को, द्रव्य लिंग को, वेश को, घेतूण धारण करके, घेतूण धारण करके, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। घेतूण धारण करके, लिंगम घेतूण लिंग को धारण करके, बाह्य वेश को धारण करके, मुद्रा तो बना ली है, बाह्य वेश तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन सम्मो उन्मुख को, सम्यक दर्शन से उन्मुक्त है, सम्यक दर्शन से रहित है, ना तो कर्मों का क्षय करता है और ना ही परम ब्रह्म को जानता है। तो ऐसा जीव अथुणा तथुणा, ना यहाँ का ना वहां का, ना वो यहाँ है श्रावक है, ना वहां है मुनि है। मुनि वेश तो धारण कर लिया। देखिए, एक गृहस्थ है, उसने मुनि वेश धारण कर लिया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। अब सम्यक दर्शन नहीं है तो वो अपनी शुद्धात्मा को भी नहीं जानता है, परमात्मा को नहीं जानता है, कर्मों का क्षय भी नहीं करता है। तो ना तो वो यहाँ रहा, क्योंकि गृहस्थ तो अब रहा नहीं, गृहस्थ रहा नहीं और मुनि बन नहीं पाया, तो ना यहाँ का ना वहां का। सम्यक दर्शन के बिना यदि कोई मुनि वेश धारण कर भी लेता है तो आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं ना तो वो यहाँ का है ना वहां का है, ना वो यहाँ रहा ना वहां, ना तो वो गृहस्थ ही है
और ना ही वह मुनि है, ऐसा यहाँ तात्पर्य है। किम करई लिंगम घेतूण, वेश को धारण करके, किम करई, किम यानी क्या, करई करता है, मात्र वेश को धारण करके वो क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है। देखिए अब पूरा अर्थ देखिएगा। जो जीवो सम्म उन्मुखो, जो जीव सम्यक दर्शन से रहित है, वह लिंगम घेतूण, लिंग को धारण करके, लिंग का अर्थ है बाह्य वेश, वेश को धारण करके, मुद्रा को, जिन मुद्रा को धारण करके, मात्र जिन मुद्रा को धारण करके, किम करई, क्या करता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। कम्मूढ़ खवई, कर्म का क्षय नहीं करता। पर ब्रह्मु ना जाने, पर ब्रह्म को भी नहीं जानता है। तो करता क्या है, कुछ भी नहीं करता है। इसलिए वो तो न अथु, अथु न, तथु न, अथु अथ, यहाँ का न नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तथु न वहां भी नहीं है। ऐसा जो जीव है वह ना तो गृहस्थ ही है और ना ही मुनि है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। यहाँ उनका कहना एकदम स्पष्ट है कि जो मुनि वेश को धारण कर रहा है, द्रव्य लिंग को धारण कर रहा है, अगर वह सम्यक दर्शन से रहित है, तो जिस प्रयोजन से उसने इस द्रव्य लिंग को धारण किया है वो प्रयोजन पूर्ण नहीं होता। ना तो वो आत्मा को जान रहा, ना परमात्मा को जान रहा, ना कर्मों का क्षय कर रहा है। ऐसा करने से ना तो वो गृहस्थ ही रहा और ना ही मुनि बन पाया। मुझे लगता है आपको ये गाथा बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आज की चर्चा का जो विषय है, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो ये है कि अथुणा तथुणा, ना यहाँ के ना वहां के, ऐसी स्थिति कब बन जाती है, ऐसी स्थिति कब बन जाती है जब हम ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। इसमें आपको चिंतन करना, बहुत कुछ आप विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। यहाँ वहां से तात्पर्य इस भव और परभव भी लिया जा सकता है। यहाँ वहां से तात्पर्य दो अलग अलग स्थान, दो अलग अलग व्यक्ति, ऐसे करके भी चिंतन कीजिएगा और इसका उत्तर जो भी आपके विचार में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी चर्या, हमारा धार्मिक आचरण ऐसा नहीं हो कि ना तो हम गृहस्थ ही रह पाएं और ना ही हम मुनि हो पाएं। यह हमें विचार करना चाहिए। कई बार गृहस्थ इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन करने का विचार कर लेता है जैसे मुनियों की चर्या होती है। अब मुनियों की चर्या यदि कोई गृहस्थ करेगा तो ना तो वो यहाँ का है ना वहां का है। ऐसे ही कोई मुनि भी गृहस्थों के समान आचरण करने लग जाएंगे तो वो ना तो यहाँ के हैं ना वहां के हैं। ये तो आचरण की दृष्टि से है, लेकिन आचरण को छोड़कर यदि सम्यक दर्शन की भी दृष्टि से देखें तो भी यह बात हमारे सामने आती है। चलिए अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 85, उच्चारण। अपाणम, अपाणम, पी ण पेक्षै, पेक्षै आधा छ, पेक्षै, ण मुणई, मुणई, ण वि सद्दहई, सद्दहई आधा पूरा, सद्दहई, ण भावेई, भावेई, बहु, बहु, दुख, दुख आधा का, दुख, भार मूलम, बहु दुख भार मूलम, लिंगम घेतूण आधा पूरा, घेतूण किम करई। अपाणम पीणपेक्षै, अपाणम पीणपेक्षै, णमुणैर्न विसद्दहैर्न भावेई,
णमुणैणविशद्दहैणभावे बहुदुःखभारमूलम् लिंगं घेत्तूण किं करई, लिंगं घेत्तूण किं करई। पिछली गाथा के प्रकरण को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। लिंगम घेत्तूण किम करई, लिंगम लिंग को, वेश को, द्रव्य लिंग को, घेतूण ग्रहण करके, किम क्या करई करता है, लिंग को धारण करके क्या करता है, सम्यक दर्शन से रहित है, मुनि वेश को धारण करके क्या करता है, क्या कर लेगा, अपाणम पीणपेक्षे, आत्मा को तो नहीं देखता है, अपाणम आत्मा को, स्वयं को, अपाणम स्वयं को, आत्मा को, पी भी न नहीं पेक्षई देखता है, सम्यक दर्शन से रहित है, मुनियों के व्रत धारण कर लिए, मुनियों का वेश धारण कर लिया। आचार्य कुंकुल स्वामी फटकार लगा रहे हैं, भैया सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, मुनि का वेश धारण कर लिया अच्छी बात है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना यदि ये मुनि का वेश है तो किसी काम का नहीं है। ये केवल मुनि के वेश की चर्चा नहीं, गृहस्थों के भी कई प्रकार के व्रत होते हैं, वेश होते हैं। हम गृहस्थों का धर्म पालन कर रहे हैं लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, कुदेवों की पूजा कर रहे हैं, कुशास्त्रों में लगे हुए हैं, एकांतवाद वाले विषय कषायों के पोषण वाले शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और कुगुरुओं की संगति में लगे हैं, खोटे परिग्रह धारण करने वाले गुरुओं की संगति में लगे हुए हैं, तो फिर व्रताचरण, काय क्लेश, उपवास इत्यादि किस काम का, सम्यक दर्शन नहीं है तो ये सब किसी काम के नहीं है, यह समझाया जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि मुनि बनना ठीक नहीं है। देखिए आचार्य कुंद स्वामी ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मुनि का वेश धारण नहीं करो, वो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना ये किस काम, सम्यक दर्शन के बिना कुंद स्वामी बिल्कुल कहेंगे स्वाध्याय किस काम का, सम्यक दर्शन के बिना जाप किस काम की, सम्यक दर्शन के बिना उपवास किस काम का, सम्यक दर्शन के बिना जो भी तपस्या की जा रही है किस काम की, सम्यक दर्शन के बिना ब्रह्मचर्य का पालन किस काम का। ये सब आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, कहेंगे, क्यों कहेंगे, उसका क्या प्रयोजन है, उसका मुख्य प्रयोजन यह है कि सम्यक दर्शन को धारण करो, सम्यक दर्शन के बिना ये सब बहुत कम फल देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इनका फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इनका फल नहीं मिलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ यदि इसका पालन करेंगे तो 10 गुना मिलेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। मैंने कह दिया, आचार्य कुंद स्वामी ने कह दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना किस फायदे का, किस काम का, यदि सम्यक दर्शन नहीं है। अब ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर रहा है, व्रत उपवास कोई कर रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसका जो 100% फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना ये सब क्या काम देंगे, इसलिए उन्हें समझाना पड़ रहा है। इसको दूसरे एक उदाहरण से समझिए। ब्रह्मचर्य का फल मान लीजिए 1, और अगर सम्यक दर्शन के साथ ब्रह्मचर्य का फल है तो 1 के साथ में 0 और लग गया तो वो हो गया 10, मतलब 10 गुना फल उसी उपवास का मिलेगा, उसी तप का मिलेगा, उसी ब्रह्मचर्य का मिलेगा, उसी व्रत का मिलेगा जो सम्यक दर्शन के साथ है।
सम्यक दर्शन के साथ यदि ये क्रियाएं हैं, धार्मिक आचरण है, तो 10 गुना उसका फल है, 100% है। और सम्यक दर्शन से रहित यदि ये क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं चल रही हैं, तो उसका फल 0 तो नहीं होगा, 1 नंबर तो फिर भी दे दिया जाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी हम सभी को सम्यक दर्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसको हमें स्पष्ट समझना चाहिए। तो लिंगम हेतुण किम करई, लिंग को धारण करके, मुनि व्रत को मात्र धारण करके क्या करते हो? सम्यक दर्शन है नहीं, लिंग को धारण करने से क्या होगा? यहाँ तात्पर्य, अब लिंग को धारण किया है, मुनि वेश को धारण किया है, तो सम्यक दर्शन को भी प्राप्त करो, ये मुख्य उद्देश्य हमें समझना चाहिए। अपाणम क्रियापेक्षे, आत्मा को तो देखता नहीं है, अपाणम आत्मा को न नहीं पेक्षई देखता है। यहाँ ये सारे क्रिया रूप वर्तमान काल के हैं, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन, पेक्षई, मुणई, सद्दहई, भावेई, करई। करई पिछले गाथा में भी आया था, मैं बताना भूल गया, यहाँ पर ई की मात्रा बड़ी है। ये बड़ी ई की मात्रा क्यों हो गई है? गाथा में छंद को पूर्ण करने के लिए इस दृष्टि से वहां पर मात्रा बड़ी हो गई है। वैसे तो छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन गाथा में छंद पूर्ति, मात्राओं की पूर्ति करना ये आवश्यक होता है। इस दृष्टि से कभी कभी आखिरी वाला जो शब्द है, उसका आखिरी जो स्वर है, उसको कभी कभी दीर्घ या दीर्घकार स्वर ऐसा होता रहता है। ये सिस्टम थोड़ा बहुत छंद के कारण हो जाता है। तो इन सब का, ये सब वर्तमान काल, पेक्षई देखता है, मुणई विचार करता है, सद्दहई श्रद्धान करता है, भावेई भावना करता है, चिंतन करता है, करई करता है। अपाणम आत्मा को न पेक्षई न देखता है, न मुणई न मानता है, न चिंतन करता है, न भी सद्दहई न ही श्रद्धान करता है, सद्दहई श्रद्धान करता है, न ही श्रद्धान करता है, न भावे न भावना करता है। इन सब का अर्थ अलग अलग है। पेक्षई देखता है, निज शुद्धात्मा को नहीं देखता है। देखना मतलब अपनी शुद्धात्मा में डूबना। तो वह जो है लिंग मात्र को, वेश मात्र को धारण किया है, तो अपनी शुद्धात्मा में तो डूब सकता नहीं है, अपनी शुद्धात्मा का दर्शन देख नहीं सकता है, नहीं देखता है। न मुणई, ना ही चिंतन ना ही विचार है, मैं अपनी शुद्धात्मा के दर्शन करूं ऐसा विचार भी नहीं है। न सद्दहई, श्रद्धान भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है कि मैं अपनी आत्मा के दर्शन करूं, अपने स्वयं को देखूं, ऐसा श्रद्धान भी नहीं है। और न भावी, भावना भी नहीं। हम अपनी शुद्धात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन अपनी शुद्धात्मा की भावना जरूर कर सकते हैं कि मुझे ऐसे अपने आप के स्वयं के दर्शन हो जाएं, स्वयं का शुद्ध स्वरूप मुझे अनुभव में आ जाए, दिखाई देने लग जाए, ऐसी भावना कर सकते हैं। लेकिन वह सम्यक दर्शन से जो रहित है, वह तो भावना भी नहीं करता, श्रद्धान भी नहीं करता, चिंतन विचार भी नहीं करता, अपने आप को देखता भी नहीं है। ये सब नहीं करता है तो क्या करता है? नीचे वाली लाइन, बहु दुख भार मूलम, वह तो केवल बहु दुख भार के मूल को, बहु यानी बहुत, दुख इसके भार, बहुत दुखों के जो भार है, वजन है, उसके जो मूल है, उसका जो मूल कारण है, ऐसे मात्र लिंगम हेतु, लिंग को ग्रहण करके किम करें, क्या करते हो? जो मुनि वेश धारण किया है, सम्यक दर्शन के बिना वह तो भार के समान लगता है। दुखों का भार, दुखों का, बहुत दुखों का भार का मूल लगता है। अब देखिएगा, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी गई। सम्यक दर्शन के बिना जो द्रव्यलिंग धारण किया गया है, वह बहुदुख भार मूलम, बहुत दुखों के भार स्वरूप, उसका मूल यानी उसका मूल कारण, मेन कॉज, मेन कारण, मुख्य कारण लगता है।
ऐसा मुख्य कारण को बहुत दुख के भार के मूल को धारण करके किम करई, क्या करते हो, कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए क्या करो, मुनि धर्म को छोड़ मत दो, सम्यक दर्शन को धारण कर दो। धार्मिक आचरण को छोड़ मत दो, सम्यक दर्शन को धारण कर दो। यहाँ पर जिनको गलत अर्थ करना है वो तो सीधा सीधा कह देंगे बहु दुख भार मूलम लिंगम। ये जो लिंग है, द्रव्य लिंग है, बाह्य वेश या मुनि मुद्रा है, ये तो बहु दुख भार मूलम, बहुत दुखों के भार का मूल है, ऐसा आचार्य कुन स्वामी कह रहे हैं। मतलब जो कोई मुनि व्रत धारण करता है वो तो बहुत से दुखों के भार को ही अपने ऊपर डाल रहा है, ऐसा वो अर्थ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह तात्पर्य है कि सम्यक दर्शन के बिना जो मुनि व्रत धारण कर रहा है उसको यह भारभूत लगता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कोई नियम लिया, अब वह नियम हमको भार लगता है, बोझ लगता है या नहीं? अब बिल्कुल आराम से बैठकर विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। क्या आपको रयण सार का यह स्वाध्याय बोझ लग रहा है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा वो बात एक अलग है। अगर मान लीजिए आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो बोझ लगती है, वो एक अलग बात है। लेकिन समझ में आ रहा है फिर भी क्या आपको यह बोझ लग रहा है? आपने नियम लिया कि हम आज एकासन करेंगे, हम आज मान लीजिए हरी सब्जियों का त्याग करते हैं, हरी का त्याग कर दिया आपने। क्या यह नियम आपको बोझ लग रहा है? अगर बोझ लग रहा है तो को अपने मन में सोच लीजिएगा, कोई भी धार्मिक क्रिया जो हम कर रहे हैं वो हमें बोझ जिस दिन लगेगी उस दिन समझ लीजिए सम्यक दर्शन हिल गया है, सम्यक दर्शन गायब तो नहीं हो गया। कोई व्रत नियम लिया है आजीवन, लेकिन शुरू में तो हमारे अंदर उत्साह रहता है, धीरे धीरे वो उत्साह कम होने लगता है। इसका मतलब है कि हमारे जो विशुद्धि के परिणाम हैं वो धीरे धीरे डामाडोल हो रहे हैं। शुरू में पढ़ने का बड़ा उत्साह है, रयण सार पढ़ेंगे, एक बड़ा ग्रंथ है, आचार्य कुन स्वामी का है, लेकिन धीरे धीरे उत्साह कम हो रहा है। इसका मतलब हमारे सम्यक दर्शन में कमी आ रही है, इसको दूर करना है। तो स्पष्ट संकेत यहाँ हमें आचार्य कुन स्वामी के द्वारा मिले हैं। यदि हम धार्मिक क्रियाओं को बोझ मान रहे हैं तो सम्यक दर्शन से दूर हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये लाइन आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और बार बार चिंतन किया करें। यदि धार्मिक क्रिया हमें बोझ लग रही है तो सम्यक दर्शन अभी दूर है, ऐसा मानना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत आनंद के साथ अध्ययन कर रहे हैं, बोझ तो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।